बिल्डरबर्ग मीटिंग, ये नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना? साजिशें, गुप्त योजनाएं और एक ऐसी सरकार जो दुनिया को छिपकर चला रही है। पर इस रहस्यमयी बैठक के पीछे की असल कहानी क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या वाकई दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक कमरे में बैठकर पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करते हैं? आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे। चलिए सबसे पहले उन सनसनीखेज दावों की ही बात करते हैं जो इस मीटिंग के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, क्योंकि इन मशहूर कहानियों को समझे बिना हम हकीकत तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो लोगों का मानना है कि ये कोई आम मीटिंग नहीं है, ये एक ऐसा गुट है जो तय करता है कि दुनिया किस तरफ जाएगी, कौन से युद्ध होंगे और हमारी अर्थव्यवस्थाओं का क्या होगा। मतलब सब कुछ उनकी उंगलियों के इशारे पे चलता है। सुनने में बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है, सही है ना? तो अब जरा इन कहानियों से हटकर हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इस ग्रुप की शुरुआत हुई कैसे? इसका असली मकसद क्या था? जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है 1954 से। दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय था और यूरोप और अमेरिका के बीच ना एक तरह का अविश्वास बढ़ रहा था। तब जोसेफ रेटिंगर नाम के एक शख्स को लगा कि नेताओं को एक ऐसी जगह चाहिए जहां वे बिना किसी आधिकारिक दबाव के खुलकर बात कर सकें। और बस इसी सोच के साथ होटल बिल्डरबर्ग में पहली मीटिंग हुई। अब ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। ये उस वर्ल्ड गवर्नमेंट वाली थ्योरी को सीधी चुनौती देते हैं। गौर से देखिए, लगभग 2/3 लोग यूरोप से होते हैं और बाकी 1/3 उत्तरी अमेरिका से। तो ये एक ग्लोबल सभा से ज्यादा एक अटलांटिक कम्युनिटी की मीटिंग लगती है। तो सवाल ये है कि इस खास क्लब में एंट्री मिलती किसे? क्या ये सिर्फ राजनेता होते हैं या कोई और भी? चलिए इस एलीट नेटवर्क की बनावट को समझते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 तरह के लोग होते हैं: राजनीति, फाइनेंस, इंडस्ट्री और मीडिया। मतलब हेनरी किसिंजर और एंजेला मर्केल जैसे दिग्गज नेताओं से लेकर गूगल के एरिक श्मिड जैसे टेक्नोलॉजी के बादशाह और फाइनेंशियल टाइम्स के मार्टिन वुल्फ जैसे प्रभावशाली पत्रकार तक। ये असल में राजनीति, पैसे और विचारों की दुनिया के सबसे बड़े नामों का एक संगम है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, जब एंजेला मर्केल या कोई सीईओ यहाँ आते हैं तो वे जर्मनी या अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। वो एक प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर आते हैं, अपने निजी विचार और तजुर्बे साझा करने के लिए। अच्छा, अब आते हैं इस मीटिंग के सबसे विवादास्पद पहलू पर, इसकी प्राइवेसी। सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे क्यों होता है? इसकी वजह एक खास नियम में छिपी है। इसे कहते हैं चाथम हाउस रूल। इसका सीधा सा मतलब है, आप मीटिंग में सुनी गई बातों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये बात कही किसने थी। ये क्या कहा गया को किसने कहा से पूरी तरह अलग कर देता है। तो इस नियम का फायदा क्या है? देखिए, राजनेता बिना अपनी कुर्सी की चिंता किए नए आइडियाज पर बात कर सकते हैं। सीईओ बिना शेयर मार्केट की चिंता किए कंपनी के भविष्य पर चर्चा कर सकते हैं। और अधिकारी बिना किसी डर के अपनी पिछली गलतियों पर खुलकर बात कर सकते हैं। ये ईमानदारी से बातचीत के लिए एक सेफ स्पेस बनाता है। तो क्या बिल्डरबर्ग दुनिया को कंट्रोल करता है या फिर इसका असर किसी और तरीके से होता है? चलिए प्रभाव और नियंत्रण के बीच के इस बारीक से फर्क को समझते हैं। यहाँ मिथ और हकीकत आमने सामने है। मिथ ये है कि मीटिंग में आदेश दिए जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वहाँ एक साझा समझ बनती है। लोग वहाँ से ऑर्डर नहीं बल्कि आइडिया लेकर अपने अपने काम पर लौटते हैं। और जब इतने सारे शक्तिशाली लोग एक ही तरह से सोचने लगते हैं तो फिर नीतियां भी अपने आप एक जैसी दिखने लगती हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है बिल क्लिंटन। 1991 में वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि अरकानसास के सिर्फ एक गवर्नर थे। फिर भी उन्हें बुलाया गया और ठीक 1 साल बाद वो व्हाइट हाउस में थे। इससे पता चलता है कि बिल्डरबर्ग भविष्य के नेताओं को पहचानने और परखने का एक मंच भी है। आज के दौर में जब हर कोई ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की बात करता है, तो क्या बिल्डरबर्ग जैसी गुप्त मीटिंग की कोई जगह बचती है? आइए इसके सामने जो चुनौतियां हैं उन पर एक नजर डालते हैं। आज बिल्डरबर्ग के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, लोग अब बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मीटिंग्स पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी, सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी छिपाना लगभग नामुमकिन हो गया है। और तीसरी, दुनिया अब सिर्फ यूरोप और अमेरिका की नहीं रही, चीन और भारत जैसे देशों का उदय इसके पुराने अटलांटिक केंद्रित मॉडल को सीधी चुनौती दे रहा है। ये लाइन कह सकते हैं कि पूरी कहानी का सार है। बिल्डरबर्ग की असली ताकत फरमान सुनाने में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच एक कॉमन सोच और समझ बनाने में है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है,
बिल्डरबर्ग ना तो दुनिया को कंट्रोल करने वाला कोई शैतानी संगठन है और न ही अमीरों का कोई फालतू क्लब। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहां दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग अपनी चिंताएं, अपनी नाकामियां और भविष्य के आइडियाज बिना किसी डर के एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। और आखिर में ये सवाल बचता है, एक ऐसे दौर में जहां हम हर चीज में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं, क्या वहां नेताओं और प्रभावशाली लोगों के लिए बंद दरवाजों के पीछे निजी तौर पर खुलकर बात करने की कोई जगह होनी चाहिए, या फिर हर बातचीत को जनता की नजरों के सामने होना चाहिए? ये आज के समय का एक बहुत बड़ा सवाल है।